पेशेंट्स जब आते हैं, स्पेशली जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको जब बताया जाता है कि उनको घुटने की प्रॉब्लम है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और दोनों ही शब्द काफ़ी एक जैसे मिलते जुलते लगते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोनों एक जैसे लगते हैं और दोनों ही अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर बीरेन नाटकर्णी, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। हमारी प्रैक्टिस में पेशेंट्स जब आते हैं, स्पेशली जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनको जब बताया जाता है कि उनको घुटने की प्रॉब्लम है या घुटने की दिक्कत है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं और कई बार इनको ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम होती है। और दोनों ही शब्द काफ़ी एक जैसे मिलते जुलते लगते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस। तो दोनों में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं और उनको लगता है कि दोनों सिमिलर साउंडिंग है, एक जैसा लगते हैं कि सेम प्रॉब्लम है, या गलती से उन्होंने कुछ और सुन लिया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जोड़ के अंदर की जो लाइनिंग होती है, या जो ग्रीज होता है या कार्टिलेज है, उसका घिसना। तो नॉर्मल जो घुटना है वो उसमें चिकनाहट नॉर्मल कुछ ऐसी होती है, बिल्कुल स्मूथ सी। और जैसे जैसे घुटने के अंदर लाइनिंग खुरदरी होती है तो उसका शेप कुछ ऐसे हो जाता है। तो ये खुरदरापन आपको जो दिख रहा है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस दिख रहा है। इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जिसको हम उम्र के साथ जोड़ के अंदर घिसाई समझ सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस उसके मुकाबले, उसके कंपैरिजन में अलग प्रॉब्लम है। जो बोन्स के अंदर जो स्ट्रेंथ है या कैल्शियम और प्रोटीन का जो कंपोनेंट होता है, वो समय के साथ साथ कम होता है। तो स्पेशली एज के साथ साथ एक फैक्टर है, पर कुछ कॉमन फैक्टर्स और भी हैं जिसकी वजह से ये दिक्कत थोड़ी जल्दी आती है। तो दोनों एक जैसे लगते हैं और दोनों ही अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और दोनों का ट्रीटमेंट, दोनों का जो डायग्नोसिस है, जितना जल्दी हो उतना अच्छा है, ताकि इनका ट्रीटमेंट टाइम से शुरू हो सके। तो मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों सिचुएशंस को अलग अलग समझें और जब भी हो इसका इलाज दोनों का टाइम से स्टार्ट करें। थैंक यू।